फरीदाबाद के राजकीय नेहरू महाविद्यालय के प्रिंसिपल के साथ उनके ऑफिस के अंदर घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट करने का आरोप कॉलेज के ही असिस्टेंट प्रोफेसर व उनके परिवार के 3 अन्य सदस्यों पर लगा है। प्रिंसिपल साहब ने एक दरखास्त दी हमारे को, उन्हीं के कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ झगड़ा हुआ है और जो झगड़े की कंप्लेंट दी हमने उसको मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब कि मारपीट किसने करी है? अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसने और उसके घर वालों ने? असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसके घर वाले, उसके फादर मदर और उसकी बहन है। उनके खिलाफ? चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर एन.के. गुप्ता की माने तो उनके कॉलेज में मधुसूदन गोयल नाम के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। काम में कमी पाए जाने पर कॉलेज की तरफ से मधुसूदन को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसे लेकर मधुसूदन में रोष रहा और उन्होंने अपने माता पिता और बहन को उनके कार्यालय में लेकर आया और प्रिंसिपल के साथ मारपीट की। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पर कार्यरत है और रहने वाले कनीना मंडी के हैं और इसके साथ साथ ही उनको कुछ प्रशासनिक कारणों से उनसे पूछा गया था कि ये कारण क्यों नहीं हुए, कैसे नहीं हुए, जिसको हम एक ऑफिशियल लैंग्वेज में मीमो बोलते हैं। मीमो देने के पश्चात उनके अंदर बहुत ज़्यादा रोष पैदा हो गया और दूसरा एक कारण ये भी रहा, इन्होंने नेम प्लेट अपनी लगाई हुई थी कॉलेज में, जबकि नेम प्लेट जो कॉलेज की परंपरा के अनुसार आज तक जो मेरा अपने 32 सालों के एक्सपीरियंस में है, या तो प्रिंसिपल की नेम प्लेट लगाई जाती है, परंपरा जो बनी रही है, या फिर जो डिपार्टमेंट हेड हैं जिनको कमरे दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टाफ रूम और डिपार्टमेंट रूम दिए जाते हैं, वहाँ पर नेम प्लेट लगाई जाती है। एक्टिविटी जो इंचार्जेज हैं, चाहे वो एनएसएस है, एनसीसी है, अगर वहाँ लगाई जाए तो इन्होंने अपनी नेम प्लेट लगाई हुई थी एक कमरे के ऊपर। अब उस नेम प्लेट को किसी बच्चे ने या कैसा हुआ कैसे नहीं हुआ, अज्ञात कारणों से वो टूट गई और तोड़ दी गई या किसी ने जैसे भी हुआ है, उस बात को लेकर बहुत बुरी तरह से ही यहाँ पर अपनी मानसिक स्थिति के अंदर वो आउट ऑफ कंट्रोल रहे और प्राचार्य को उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया कि आप विकलांग को ये कर रहे हैं, विकलांग की ये कर रहे हैं, मैं विकलांग प्राध्यापक हूँ और ये मेरी धरोहर थी, जो महाविद्यालय की धरोहर को तोड़ दिया गया। तो उसका बदले में मैंने जवाब भी दिया कि महाविद्यालय में चाहे वो निजी संपत्ति हो या सरकारी की संपत्ति हो, उस संपत्ति को तोड़ने के ऊपर हम महाविद्यालय की तरफ से पूरी तरह से कार्रवाई की जाती है, परंतु संतुष्ट न होकर उन्होंने अज्ञात कारणों से कि उनके मन में क्या रहा, मेमो के ही केवल एक उद्देश्य रखते हुए उन्होंने अपने माता पिता को और अपनी बहन को बुलाकर यहाँ पर महाविद्यालय में ये घटना करवाई। वहीं कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मधुसूदन की माने तो उनके ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि उन्हें बेस्ट कॉलेज के एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिल चुका है। प्रिंसिपल उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, प्रिंसिपल सर ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए कि मैं कोई काम नहीं करता, मेरी नेम प्लेट तोड़ दी गई थी कॉलेज में और मैंने सिर्फ एक छोटी सी कंप्लेंट करी थी कि भाई किसी साजिश और किसी षड्यंत्र के तहत मेरी तोड़ दी गई है। इन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिए मैं कोई काम नहीं करता और ये, जबकि मुझे कॉलेज से, इसी नेहरू कॉलेज से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सर, कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कॉलेज अवार्ड दिया गया है। अवार्ड के लिए ये देखिए आप, इस लेटर को देखिए, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कॉलेज। मैं इस कॉलेज का सर सबसे होनहार और बेस्ट एम्प्लॉय था, लेकिन सर ने मेरे ऊपर इस तरीके से गंभीर आरोप लगा दिए। प्रिंसिपल साहब का आरोप ये भी, नेम प्लेट तोड़ दी गई और उसके बाद इन्होंने ही उल्टा मेरे को मीमो दे दिया, जबकि मैंने मीमो का जवाब दे दिया है, वो रजिस्टर्ड तक नहीं हुआ है। आप उस मीमो का जवाब को पढ़िएगा। बहरहाल इस मामले में प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने मधुसूदन, उसके माता पिता और बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने निकल कर आता है और कौन दोषी पाया जाता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।